इस समय न्यूज में एक ही नाम आपके सामने बार बार आ रहा होगा, एप्स्टीन फाइल्स। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटेन के राजघराने के सदस्यों के नाम सामने आए हैं। इंडिया में भी कई नाम आने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। मगर ये एप्स्टीन फाइल्स वाला जेफरी एप्स्टीन की कहानी क्या है, एप्स्टीन फाइल्स से क्या पता चलता है और इनमें किन लोगों के नाम सामने आए हैं। जेफरी की पैदाइश न्यूयॉर्क में हुई। 1970 में जेफरी ने प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने का काम किया। साल 1982 में जेफरी ने जे एप्स्टीन को नाम की कंपनी बना ली। ये कंपनी जो है अरबपतियों की धन दौलत को मैनेज करती थी और इसी के जरिए जेफरी ने पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस को बताया था कि एप्स्टीन ने पाम बीच स्थित अपने घर पर उनकी बेटी का यौन शोषण किया। इस मामले में साल 2008 में एप्स्टीन ने सरकारी वकीलों के साथ अपना गुनाह कबूल करने का समझौता करके सजा में कुछ रियायत हासिल की। एप्स्टीन के घर से लड़कियों की कई तस्वीरें मिली। नाबालिग लड़की से वेश्यावृत्ति करवाने का दोषी ठहराया गया और सेक्स अपराधी के रूप में रजिस्टर किया गया। 11 साल बाद एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण का नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया। मुकदमे की सुनवाई का इंतजार करते हुए जेल में ही एप्स्टीन की मौत हो गई। इस मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन कई लोगों ने मौत की परिस्थितियों पर संदेह जाहिर किया। इसके बाद और भी कई लड़कियां सामने आई, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए। इससे इस मामले का दायरा और बढ़ गया। पुलिस जांच में बड़ी संख्या में दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिनमें पीड़ितों और गवाहों के इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट, एप्स्टीन की अलग अलग संपत्तियों पर छापों के दौरान जब्त की गई सामग्री शामिल थी। एप्स्टीन के पार्टनर और एक्स गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल को भी मुख्य एक्यूज बनाया गया। 2021 में आरोप साबित हुए और दोनों को दोषी ठहराया गया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के 2025 के एक मेमो के मुताबिक अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को अपने डेटाबेस, हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज सिस्टम में 300 GB से ज्यादा डेटा और सबूत मिले। इन फाइलों में शोषित लड़कियों के फोटोज और वीडियोस, अन्य लोगों की तस्वीरें और ईमेल और इंक्वायरी से जुड़े रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी शामिल हैं। शुरुआत में ये फाइल पब्लिक नहीं की गई। नवंबर 2025 में अमेरिका की संसद के दोनों सदनों ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। काफी विवाद के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर साइन किए। इसमें निर्देश दिया गया कि क्रिमिनल इंक्वायरी से जुड़े डिटेल्स 19 दिसंबर 2025 तक पब्लिक किए जाए। 30 जनवरी को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कई जानकारियां जारी की। इनमें 30 लाख पेजेस, 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियो शामिल हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन डॉक्यूमेंट्स में नाम, फोटोज या वीडियोज में होने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई गलत काम किया है। जिन लोगों के नाम पहले इश्यूड डॉक्यूमेंट में आए थे, उनमें से कई ने कहा कि एप्स्टीन को जानते थे, लेकिन किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने से इनकार किया। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी शामिल है। साल 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में जो एप्स्टीन के प्रोफाइल के लिए था, उसमें ट्रंप ने कहा था, मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूँ, बहुत बढ़िया आदमी है। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा था कि उसके साथ रहना बहुत मजेदार है। यहाँ तक कहा जाता है कि उसे भी उतनी ही खूबसूरत महिलाएं पसंद है जितनी मुझे, और उनमें से कई कम उम्र की है। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत की ट्रंप और क्लिंटन की एप्स्टीन के साथ कई फोटोज मौजूद है। मिले हुए सबूत बताते हैं कि दोनों ने एप्स्टीन के दोषी ठहराए जाने से कई साल पहले ही उससे संबंध खत्म कर लिए थे। 30 जनवरी को जारी किए गए नए दस्तावेजों में भी कई जगहों पर ट्रंप का जिक्र है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का नाम भी इन फाइल्स में है और उनसे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। एप्स्टीन और टेक बिलियनियर एलन मस्क के बीच हुए ईमेल संवाद भी इन फाइलों में है। एलन मस्क का कहना है कि इन ईमेल का इस्तेमाल उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के छोटे भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू भी संदर्भों और तस्वीरों के जरिए इन फाइल्स में आते हैं। इसके बाद शाही परिवार ने उनसे शाही खिताब और सार्वजनिक जिम्मेदारियां वापस ले ली। प्रिंस एंड्रयू ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन के साथ एप्स्टीन के ईमेल भी इन फाइल्स में शामिल है। इसके साथ ही बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, मिक जैगर, डायना रॉस, एक्टर क्रिस्टा कर का नाम भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. सार्वजनिक किए गए कई दस्तावेज बाद में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने हटा दिए क्योंकि उनसे गरीब शोषित लड़कियों की पहचान सामने आ रही थी। एक बार फिर से आपको बता दूं, फाइल्स में सिर्फ नाम या फोटो होने का मतलब ये नहीं है कि कोई दोषी है। ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल दोषी पाए गए हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।